हेलो दोस्तों, आज अपने भाई के साथ निकल जाते हैं एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे वाले स्थान के लिए, क्योंकि वहाँ पे जाना सभी लोगों का सपना है। और आई होप कई सारे लोग यहाँ से वापस भी आ चुके होंगे घूम के। सबसे पहले हम लोग पहुँच जाते हैं स्टेशन, जहाँ पे पहुँचने के बाद पता चलता है कि ट्रेन जो है वो 12 घंटे की देरी से है। उसके बाद हम अपना उठाते हैं कैमरा, और कैमरा उठाने के बाद से हो जाते हैं शुरू, और हम भी करने लगते हैं टाइम पास। आप लोगों को पता है यहाँ पे कितना शरारती बच्चा था ना, जो बंदूक खरीदा और उसी बंदूक से अपने पापा को मारा, दन दन दन। मतलब एकदम गंदा बच्चा था, बहुत शरारती कर रहा था। और उसके बाद हमको जो भी कुछ मिल रहा था बस उसका हम वीडियो बनाया जा रहा था, क्योंकि 12 घंटे की देर थी मेरी ट्रेन, और उसके बाद से इतना बोरिंग लग रहा था कि कोई क्या ही बताए। लेकिन यहाँ पे हम अकेले नहीं थे, बहुत सारे लोग थे जो ट्रेन का वेट कर रहे थे। उसके बाद से फाइनली सुबह के 5 बजे ट्रेन आती है, और ट्रेन आने के बाद से हम तो सबसे पहले चले जाते हैं सोने। और जब सोते हैं उसके बाद से जब मेरी नींद खुलती है कुछ देर बाद, हमको अपने सीट के पास ऐसे लोग दिखाई देते हैं जिनको देखने के बाद ही मेरा मुंह बन जाता है, क्योंकि ये लोग पूरे के पूरे ट्रेन में पूरा गंदा फैला दिए हुए थे, और बिल्कुल गंदे तरीके से खाना वाना खा रहा था। सीट थी मेरी लेकिन सो कोई दूसरा रहा था। फाइनली थोड़ी देर बाद ही हम लोग पहुँच जाते हैं बनारस के नमो घाट के ऊपर, जहाँ का नज़ारा देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। 2-3 घंटे का सफ़र और तय करने के बाद से हम और बाकी जो मेरे साथ लोग गए हुए थे, वो सभी के सभी लोग पहुंच जाते हैं प्रयागराज, जहाँ पे कुछ देर हम लोग चलते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे विश्राम करते हैं। और विश्राम करने के जस्ट बाद ही हम लोग निकलते हैं आगे की तरफ, जहाँ पे हमको देखने को मिलता है जिस प्रकार से रील में लोग रस्सी की मदद से चल रहे थे, वैसे ही हमको यहाँ पे लोग भी दिखते हैं जो कि रस्सी की सहायता से आगे बढ़ रहे थे, ताकि कोई गायब ना हो जाए। उसके बाद हम, मेरी आंटी और मेरे भाई के फ्रेंड, हम सभी लोग स्कूटी से निकल जाते हैं संगम घाट की तरफ। और आप लोग को पता है, ये बहुत ही ज़्यादा 144 साल बाद आया है ये महाकुंभ का संगम। अगर कोई नहीं गया ना, तो फिर पता नहीं किसकी कौन सी पीढ़ी या कौन से जन्म लेना पड़े फिर से एक महाकुंभ में नहाने के लिए। तो ये जन्म मिला है, इसको सार्थक करिए। उसके बाद हम लोग चले जाते हैं खाना खाने, जहाँ पे जाने के बाद से पता चलता है कि ये गोरखपुर का जो जेल रेस्टोरेंट ना, सेम टू सेम वही वाली वाइब आ रही थी यहाँ पे। इस रेस्टोरेंट का नाम था कैदी, और यहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा हमको लगा, क्योंकि बिल्कुल सेम टू सेम जेल रेस्टोरेंट जैसा ही लग रहा था। उसके बाद यहाँ पे हम, मेरा भाई और मेरे भाई के फ्रेंड और उनके मम्मी पापा, उनके जीजा और दीदी, यहाँ पे सभी लोग हम लोग खाना खाए। और यहाँ पे पता है एक शरारती बच्चा मिला जो कि काफ़ी क्यूट था। और उसके बाद से हम लोग का खाना भी यहाँ पे आता है, लेकिन खाना उतना कुछ खास नहीं था, हम लोग ठीक ठाक था, एवरेज था। सब लोग खाना खाए, और उसके बाद से करते हैं अपनी जो मेन यात्रा है उसको प्रारंभ। यात्रा प्रारंभ करने के बाद से हम लोग को तो खूब मज़ा आ रहा था। हमको बहुत मज़ा आ रहा था, मेरे भाई को बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन बाकी सबको तो नहीं आ सकता ना, लेकिन हम लोग को तो बहुत मज़ा आ रहा था। और उसके बाद से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, और सच में बहुत ज़्यादा दूर है। जो लोग कह रहे हैं कि प्रयागराज जाओ, यहाँ इतना दूर है उतना दूर है, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत 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 दूर है। बस आदमी चलने वाला होना चाहिए, उसके बाद वो आदमी चल ही लेगा। उसके बाद हम लोग पहुँच जाते हैं नागवासुकी घाट पे, जहाँ पे पहुँचने के बाद से गंगा के किनारे हम और मेरा भाई, बाकी सभी लोग लगाते हैं डुबकी, जबकि पानी इतना ठंडा था ना। रात के 11:30 बजे हम नहा रहे थे, क्योंकि अभी आज स्नान वाला दिन था, तो सोचे कि उसके पहले ही क्यों ना नहा लें। फाइनली नहाने के बाद ही हम लोग जाते हैं, अपना ड्रेस चेंज करते हैं, और बिल्कुल मतलब तैयार हो जाता है। ठंडी ठंडी हवाएं ऐसी चल रही थी ना, कि अगर आदमी अच्छे से अपना बचाव नहीं करेगा तो पक्का उसको ठंडी लग जाएगी। उसके बाद हम लोग रात भर बस खाली मौज मस्ती कर रहे थे, इधर से उधर घूमना, वीडियो बनाना, चाय पीना वगैरह वगैरह वगैरह, यही सब हम लोग कर रहे थे। फिर हम लोग फिर से एक बार चाय पीते हैं, और चाय पीने के बाद से आप लोग को पता है मेरा भाई संगम में गायब हो गया था, मेरा भाई और मेरे भाई का दोस्त। और हमको इतना हंसी आ रहा था ना, कि मतलब बताओ, संगम आए और गायब हो गया, प्रयागराज आए और गायब हो गए। लेकिन फाइनली थोड़ी देर बाद मेरा भाई मिल जाता है, और फिर वहाँ से वो भर के लाता है गंगा जल, संगम का जल। उसके बाद से हम, मेरा भाई और बाकी सभी के सभी लोग, हम लोग निकल जाते हैं बनारस के लिए। हम लोग वहाँ से पकड़ते हैं बस, और उसके बाद हमको दिखता है एक बहुत भयानक चीज़, जो कि सास और बहू थी। ये दोनों मस्त एकदम एक जैसा सोई थी, जैसे लग रहा था इन दोनों का जन्मों जन्मों का रिश्ता हो। उसके बाद हमको दिखता है बस में एक एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे एक लोग। उसके बाद से फिर हम लोग एक जगह रुकते हैं, वहाँ पे हम लोग पीते हैं चाय, और फिर यहाँ से बस चेंज करने के बाद से हम लोग मतलब गोरखपुर के लिए बस लेते हैं। और फिर उसके बाद से बस में मेरा भाई और मोनू ऐसा सो रहे थे जैसे कि मानो पता नहीं कौन सा खेत कोड़ के आए वो लोग। और उसके बाद से हम फाइनली रात के मतलब 8-9 बजे तक हम पहुंच जाते हैं गोरखपुर। आप सभी से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।